प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम ऋग्वेद के वाक सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुल 8 मंत्र हैं। हमने प्रथम और द्वितीय मंत्र का अध्ययन गत वीडियो में कर लिया है। आज हम तीसरे और चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे, वाक सूक्त। जैसा कि आपको विदित है कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और इसमें कितने मंत्र हैं? 8 मंत्र हैं। मंत्रों में होते हैं छंद, तो जो 7 मंत्र हैं इसके वो लिखे गए हैं त्रिष्टुप छंद में, और जो दूसरा मंत्र है वो लिखा गया है जगती छंद में। इसके देवता कौन है? इसके देवता हैं वाग देवी, यानी कि वागम्बरणी देवी जो हैं वही इसके देवता हैं। परमात्मा देवता भी कहते हैं और वही ऋषि हैं, यानी वागम्बरणी देवी इसकी जो देवता हैं और वही इसके ऋषि भी हैं। वाग जो देवी है वह जब ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है तो उसके बाद में उन्हें जो आत्मानुभव होता है, उस अनुभव के रूप में ही वह अपने स्वरूप का, जो एक तरह से ब्रह्म का स्वरूप ही है, उसी का स्तवन करते हुए, उसी को याद करते हुए इस सूक्त को उन्होंने देखा है। इसलिए वह इस सूक्त की दृष्टि है, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टार है। ऋषियों को मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, लेखक नहीं कहा जाता, यानी लिखा है ये नहीं कहा जाता। तभी तो वेदों को ये माना जाता है कि वो अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है, परंतु वह ईश्वर के मुख से निकले हैं, ईश्वर के ही स्वरूप हैं। तो इसमें जैसे आपको अन्य सूक्तों में दार्शनिक तत्व मिलते हैं, जैसे कि पुरुष सूक्त है या हिरण्यगर्भ सूक्त है, वैसे ही यह दार्शनिक सूक्तों में इसकी गणना होती है वाक सूक्त की। और वाग जो है वो ईश्वर की क्या है? परमेश्वरी शक्ति है। जैसे जो माया होती है वह ब्रह्म की शक्ति होती है, जिससे ईश्वर इस संसार की सृजना करते हैं, वैसे ही वाक सूक्त में जो वाग देवी है वह बताती है कि इस ईश्वर यानी ब्रह्म का जो ये स्वरूप है वह कुछ नहीं है, ये संसार में भी ब्रह्म ही है, मुझ में भी ब्रह्म ही है, और ब्रह्म का जो सब कुछ है वो मेरा है, और मेरा जो सब कुछ है वो ब्रह्म का है, यानी सब कुछ ब्रह्ममय ही है। इस तरह से ये एक एकेश्वरवाद, एक तत्व की स्थापना करने वाला ये दार्शनिक सूक्त है। आध्यात्मिक सूक्तों में इसकी गणना होती है। और इसे जो अम्भृण ऋषि है उसकी पुत्री माना है सायण ने, और बताया है कि ऋषि कन्या है वह स्वस्वरूप ब्रह्म का स्तवन करते हुए इस सूक्त को बता रही हैं, यानी कि इसका गान कर रही हैं, वाचन कर रही हैं। तो हमने प्रथम मंत्रों में और द्वितीय मंत्रों में क्या देखा था, उसका रिवाजन आप अवश्य कीजिएगा। प्रथम मंत्र था इसका, अहम रुद्रेभिश्वसुभिश्चरामि, अहम आदित्यैरुत विश्वदेवै, अहम मित्रावरुणाभो विभर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनो भा। बहुत सरल था, आपने रिवाइज किया होगा जरूर। दूसरा मंत्र क्या था इसका? दूसरा मंत्र था अहम सोमं मानसं बिभर्मि, अहम त्वष्टारं उत पूषणं भगम्, अहम दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्रावे यजमानाय सुन्वते। तो मंत्रों का वाचन आप प्रतिदिन कीजिए, सुबह सुबह पढ़ेंगे तो आपके लिए यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा, आपको याद हो जाएगा। और जो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं उनको सुबह सुबह जरूर कुछ ना कुछ स्तुति करनी चाहिए भगवान की। तो वेदों की मंत्रों से बढ़कर कोई स्तुति नहीं हो सकती। वेदों की ऋचाएँ, ऋग्वेद के जो मंत्र उनको ऋचाएँ कहा जाता है, क्योंकि ऋख और ऋच, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएँ कहा जाता है। और ये 8 ऋचाओं से युक्त सूक्त है, इसलिए इसको अष्टर्च सूक्त भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम तीसरा मंत्र। तो तीसरे मंत्र में देखिए क्या है, संहिता पाठ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां, चिकीतुषी प्रथमा यजीयानां, तां मां देवा व्यदधु पुरुत्रा, भूरिस्तात्रां भूर्यावेशयन्तीं। तो देखिए इसमें वाग देवी अहम के रूप में ही इसमें संबोधन करते हुए कह रही है। किस तरह से कह रही है? अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्री हूँ। राष्ट्री का मतलब होता है
शासिका, राष्ट्र को धारण करने वाली अधिष्ठात्री हूँ। यानी कि वाणी देवी जो है वो उसी ने सारे राष्ट्र का, संपूर्ण जगत का संचालन किया हुआ है। वही संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठित है, शासक के रूप में विराजमान है, चमक उसकी बिखरी हुई है। क्योंकि वाणी जो है वो वाणी का ही प्रताप होता है। चाहे वो राजा में कहो, चाहे विद्वानों में कहो, चाहे किसी भी रूप में कहो, वही सब सर्वत्र प्रतिष्ठित होती है। संगमनी वसुनाम, वसुनाम संगमनी, वसुनाम यानी कि वसु, 8 वसु होते हैं, पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था। और वसु का मतलब धन भी होता है। तो धनों को प्राप्त करवाने वाली हूँ। क्योंकि धन कैसे प्राप्त होते हैं? धन प्राप्त होते हैं जब आपके पास वाणी का कौशल होता है। तो अध्यापक के रूप में वह अपनी वाणी का ही प्रयोग करता है। कोई कवि होता है, वह भी अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करके ही धन कमाता है। गायक इत्यादि जो भी विद्वान होते हैं वो अपनी वाणी के माध्यम से ही करते हैं कि ना, बोलने के ही पैसे मिलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे जो आजीविका के रूप में मिल रहा है वो मेरी वाणी से ही मिल रहा है, मेरे ज्ञान से ही मिल रहा है आपको। तो वाक हमारे अंदर के जो ज्ञान होता है उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो वह सभी धनों को प्राप्त कराने वाली है। चिकी तुसी, चिकी तुसी का मतलब होता है जानने वाली। किसको जानने वाली? इस संसार को, इस ब्रह्म को जानने वाली है। क्योंकि वाग देवी ने जब ब्रह्म को जाना है, साक्षात्कार किया है, तभी तो वही है। सूक्त लिख रही है। फिर है प्रथमा यजीयानाम, यजीयानाम प्रथमा। यज्ञीय, यज्ञीय का मतलब होता है पूजनीय वस्तुएं। और पूजनीय वस्तुओं में मतलब यज्ञ सामग्री, यज्ञ सामग्री में मैं सर्वप्रथम हूँ। यानी जब यज्ञ का शुरुआत की जाती है, यज्ञ को प्रतिष्ठापित किया जाता है, तो सबसे पहले वाग देवी के रूप में ही किसी भी देवता का आह्वान किया जाता है। या फिर यज्ञ का मतलब होता है पूजनीय। तो मैं पूजनीयों में प्रथम हूँ। यानी पूजनीय सभी जो देवता हैं उन सब में मैं प्रथम हूँ। क्योंकि सभी देवताओं को जब आह्वान किया जाता है तो सबसे पहले वाणी देवी के रूप में ही वहाँ पर जो भी गाया जाता है, जो भी उनके लिए स्तुति की जाती है, वो वाग देवी वहाँ प्रकट होती है। इसलिए वह सभी पूजनियों में प्रथम है। ताम माँ देवा वेदधु पुरुत्रा, ताम यानी कि उस प्रकार की माँ मुझको, देवा देवता, वेदधु, वेदधु का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से धारण करते हैं। पुरुत्रा, पुरुत्रा यानी अनेक स्थानों पर, अनेक स्थानों पर वो देवता मुझे विभिन्न प्रकार से धारण करते हैं। यानी कि देवताओं का जब स्वरूप वाचन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, तो देवताओं के रूप में विभिन्न जो देवता थे, हमने पूर्व मंत्रों में पढ़ा था कि पूषा, भग इत्यादि, जो आदित्य इत्यादि जो देवता थे, उन सब के रूप में भी देवी वाग देवी ही प्रतिष्ठित है। फिर देखिए, भूरी त्राताम भूरिया वेशयंतीम, भूरी स्थात्राम, भूरी, भूरी यानी बहुत, स्था यानी स्थित है, अनेक प्रकार से स्थित है। भूरी आवेशयंती, भूरी यानी अनेक प्रकार से, आवेशयंती यानी प्रवेश की हुई है। यानी कि जीवों के अंदर धारण किए हुए हैं, जीवों में अनेक प्रकार से स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ हुआ। पदपाठ देखना है आपको, तो देखिए पदपाठ में जो मैंने बताया वही है, इसमें कोई कठिन नहीं है। पदों को अलग अलग करके हमें देखेंगे। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, चिकी तुसी प्रथमा यजीयानाम, ये सारे जो प्रथम लाइन है उसमें संहिता पाठ और पदपाठ लगभग समान ही है, कोई अंतर नहीं है। ताम, ऊपर का जो अनुस्वार था वो में बदल गया। माँ देवा व्यदधु, व्यदधु को तोड़ेंगे, वी प्लस अदधु, वी उपसर्ग पूर्वक अदधु, अदधु बनेगा लुंग लकार में। अभी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब देखेंगे इसको। पुरुत्रा, पुरुत्रा, भूरी था त्राम, भूरी आवेशयंतीम, यहाँ एक आपको संधि मिलेगी, भूरी आवेशयंतीम। यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ यण संधि है। भूरी इको हो गया यह, तो भूरिया वेशयंतीम, आवेशयंतीम में क्षत्रिय प्रत्यय है। तो इस प्रकार से है। शब्दार्थ बहुत सरल हैं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। राष्ट्र यानी राष्ट्र जैसे होता है तो अधिष्ठात्री, इस स्त्रीलिंग में हो गया राष्ट्रीय, अधिष्ठात्री यानी शासिका, शासक का स्त्रीलिंग में शासिका। संगमनी यानी गमन कराने वाली, गमन यानी प्राप्त कराने वाली। वसुनाम यानी धनों को, वसु यानी धन। चिकी तुसी, चिकी तुसी यानी जानने वाली, सब कुछ ज्ञान स्वरूपा है, ये ज्ञानवान है ब्रह्म को, और ब्रह्म के ही जो इस जगत को भी ये जानने वाली है, खोजने वाली है, अन्वेषक है। भूरी त्राम, अनेक रूपों में अवस्थित है। भूरी का मतलब ही होता है अनेक, स्था यानी स्थित है, अवस्थित है, अनेक रूपों में अवस्थित है। अदधु, अदधु विभिन्न प्रकार से धारण किए हुए, वी प्लस अदधु, तो वी से विभिन्न प्रकार से धारण किए हुए अदधु। पुरुत्रा, पुरु भी अनेक, और त्रा यानी स्थानों पर, अनेक स्थानों पर। भूरी बहुतों को,
आवेशयंती प्रवेश करने वाली, अनेक प्रकार से अनेक व्यक्तियों में प्रवेश करने वाली, क्योंकि वाग जो देवी होती है वो सभी व्यक्तियों में होती है, परंतु सबकी वाणी भिन्न भिन्न होती है, सभी की जो आवाज़ होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो एक होते हुए भी वो विभिन्न प्रकार से अनेक रूपों में सभी में व्याप्त होती है। तो यही यहाँ पे भाषानुवाद आपको दिखाई दे रहा है। मैं अर्थात वाग देवी संपूर्ण जगत की शासिका, सबकी अधिष्ठात्री हूँ, धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ, सबको जानने वाली हूँ तथा पूजनीय देवों में प्रमुख हूँ। क्योंकि पूजनीय जो होते हैं वो देवता होते हैं, तो उनमें भी सबसे प्रमुख यही है। सारे देवताओं की स्तुति करने से पहले वाग देवी का ही पूजा हो जाती है, जब हम अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। तो अनेक रूपों में अवस्थित तथा बहुतों में प्रवेश करने वाली उस मुझको देवों ने अनेक स्थानों पर विविध प्रकार से धारण किया है। तो मनुष्य के रूप में देखें तो अनेक प्रकार से प्रवेश की हुई है वाग देवी, और देवता भी जिसको मानते हैं, देवता भी जिसकी स्तुति करते हैं, अनेक प्रकार से धारण करते हैं, ऐसी वह वाग देवी है। तो इस प्रकार से दार्शनिक सूक्त है, ये दार्शनिक मंत्र है। विशेष देख लीजिए, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में क्या होता है, राज, राज धातु है। राज धातु का मतलब है चमकने अर्थ में होती है, जो राजा में भी यही धातु होती है, तो राजा का भी मतलब ये होता है चमक वाला, प्रकाशित। और शासन करना भी इसका अर्थ होता है। इष्टन प्रत्यय है, इष्टन प्रत्यय से बना है, तो उसमें स्त्रीलिंग में बनाना है हमें, तो इसमें गीप प्रत्यय लगता है, गीप का ई शेष रहा तो बना राष्ट्रीय। राज धातु का रा, इष्टन प्रत्यय का इष्ट्र और गीप प्रत्यय का गी, और इससे बन गया राष्ट्रीय। सायण जो इसके भाष्यकार हैं ऋग्वेद के, उन्होंने इसका मीनिंग बताया है संपूर्ण जगत की ईश्वरी। इसी प्रकार अन्य अन्य जो व्याख्याकार हैं उन्होंने भी अलग अलग अर्थ बताए हैं। हमें एक अर्थ से भी काम चल जाएगा, तो आप सायण के अर्थ को ही लीजिए। यहाँ पर पीटरसन वगैरह जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उन्होंने भी इसका अर्थ बताया है। अहम और वसुनाम संगमनी राष्ट्रीय, इन चारों शब्दों को एक साथ लेकर उन्होंने कह दिया कि धनों को एकत्र करने वाली रानी हूँ। राष्ट्रीय का मतलब यहाँ रानी ने लिया उन्होंने, यानी कि मैं ही धनों को एकत्र करने वाली रानी हूँ। ये इस संदर्भ में हो जाएगा कि सारे धन वगैरह वाक की महिमा से ही प्रकट होते हैं। विद्वान व्यक्ति को अपनी वाणी के महत्व से ही धन प्राप्त होता है। संगमनी, संगमनी में क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। गम धातु का मतलब जाना होता ही है, आपको पता ही है। गच्छति जो क्रिया रूप होता है उसमें भी गम धातु होती है। इसमें लिच णिच, णिच प्रत्यय होता है प्रेरणार्थक बनाने के लिए, और लास्ट में लुट प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग बनाना है हमें, क्योंकि स्त्रीलिंग में ही सारे वाचन हो रहे हैं यहाँ पर। तो स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय लगा तो बना संगमनी। स्त्रीलिंग का गीप प्रत्यय का दीर्घ ई, बड़ा ई शेष रहता है, तो संगमनी। सायण ने इसका अर्थ क्या लिया, उपासकों को प्राप्त कराने वाली हूँ मैं, या धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ। वसुनाम, वसुनाम का मतलब हुआ धनों की, धनों को, असंख्य वस्तुओं को, अष्ट संख्यक जो वसु हैं उनको। चिकीतुसी प्रथमा यज्ञानाम, चिकीतुसी कित धातु से स्वसु प्रत्यय लगकर बना है स्त्रीलिंग में चिकीतुसी। इसका मतलब हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली, जान लेने वाली, शाब्दिक मीनिंग है। तो किसको जान लेने वाली, ब्रह्म को जान लेने वाली। और प्रथमा यज्ञानाम, इसका मीनिंग हुआ यज्ञ के जो भागी देवता होते हैं, यज्ञ का भाग जिनके पास पहुंचता है, यज्ञ की हविष्य सामग्री जिनको प्राप्त होती है, उन देवताओं में मैं प्रमुख हूँ। इस प्रकार से है। और जो पीटरसन वगैरह हैं उन्होंने भी यही अर्थ किया है कि देवताओं का सर्वप्रथम जानने वाली मैं ही हूँ। इस प्रकार से इसका मीनिंग है सत्कार के योग्य लोगों में मैं प्रथम हूँ, पूजनीय लोगों में मैं प्रथम हूँ। व्यदधु, वी प्लस अदधु, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लुंग लकार अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। इसका सायण मीनिंग क्या करते हैं, मीनिंग करते हैं इसका कि जो अनेक प्रकार से स्थित है, तो उसमें है कि इस अर्थ में इसकी पुष्टि होती है कि वाक जो है विराट रूप से स्थित है, इसलिए देवतागण जो कुछ भी करते हैं उसे ही करते हैं। यानी कि वाक सर्वत्र विद्यमान है और देवताओं की द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उससे उसमें वाक देवी की ही महिमा प्रकट होती है। पुरुत्रा, पुरुत्रा में क्या है, पुरु शब्द है आगे त्रल प्रत्यय से स्त्रीलिंग में पुरुत्रा बना। स्त्रीलिंग का एक और प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय, उसमें आ शेष रहता है तो वो भी स्त्रीलिंग होता है, तो पुरुत्रा स्त्रीलिंग में बना है। अनेक स्थानों में यानी बहुत से देशों में, पुरु यानी बहुत से देशों में, त्रा यानी स्थानों में स्थित है, अनेक केंद्रों में उसके स्थित है। अब यहाँ पर कुछ प्रसंगवश इसके ऐसे मीनिंग होते हैं कि वाद विवाद थोड़ा हो जाता है कि पुरुत्रा और वेददु ये दो शब्द हैं। इसके अलावा भूरिस्त्रा, भूरिस्तात्राम, इन तीनों को ही अगर हम समान अर्थ में लेते हैं तो असंगति पैदा हो जाती है, क्योंकि जो स्वयं अनेक स्थानों में स्थित है यानी भूरिस्ताताम, उसे देवतागण पुनः अनेक स्थानों में प्रस्थापित कैसे करेंगे। जो अनेक स्थानों पर खुद ही स्थित है उसे देवतागण अनेक स्थानों पर कैसे
प्रतिष्ठित करेंगे। पुरुत्रा व्यदधु, तो व्यदधु का अर्थ फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पृथक पृथक स्थापित किया, उसने पृथक पृथक उसको माना, अर्थात अमुक अमुक देवी देवताओं के रूप में उसकी स्थापना की। तब इसका हमें सही अर्थ मिल जाता है कि पुरुत्रा व्यदधु यानी कि अमुक अमुक देवी देवताओं के रूप में वह स्थापित है, यानी जिस भी देवताओं को आप याद करोगे उसमें वाग देवी का ही स्वरूप प्रकट हो जाता है, वाग देवी की ही उपासना हो जाती है। भूरी त्राम, भूरी उपसर्ग, भूरी शब्द है, स्ता धातु से त्रल प्रत्यय लगा और ये भी स्त्रीलिंग में बनाने के लिए भूरिस्था बना, भूरिस्थात्रा बना और उसके बाद द्वितीय विभक्ति एकवचन में भूरिस्त्राताम बना। अनेक प्रकार से प्रपंच रूप में अवस्थित, क्योंकि बहुत सारे प्रपंच होते हैं वाणी के प्रपंच से ही बढ़ता है ये जो संसार में हमें दिखाई देते हैं अनेक प्रकार के रूप। पीटरसन है, उन्होंने भी इसका स्थान किया है कि प्रत्येक स्थान पर प्रविष्ट कराते हुए अनेक वीरों को आवेश प्रदान करने वाली, देखो ये भी एक मीनिंग होता है इसका, अथवा अनेक वीरों को स्फुरित करने वाली। अब वाणी के माध्यम से आपको पता है कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रभक्ति गाने लिखे गए थे, राष्ट्रभक्ति नारे थे जो वीरों में आवेश उत्पन्न करती थी। तो यहाँ पर क्या है, भूरी आवेश अंतिम, अनेक प्रकार से आवेश उत्पन्न करने वाली, यानी कि अनेक प्रकार से लोगों को जगा देने वाली। जब वंदे मातरम या किसी भी तरह का कोई गाना गाया जाता है, कोई नारा, जय हिंद इत्यादि गाया जाता है, तो वाणी के माध्यम से ही प्रकट होता है और उसको सुनकर व्यक्तियों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अनेक वीरों को आवेश प्रदान करने वाली भी यह वाक देवी ही है। इस प्रकार से ये मंत्र हमारा हुआ। अब हम देखते हैं चौथा मंत्र, जो कि वाग देवी के ही एक अन्य स्वरूप को प्रकट करता है कि वाणी की महिमा किस किस रूप में प्रकट होती है। तो देखिए, संहिता पाठ के रूप में हम पहले इसका वाचन करेंगे। छंद कौन सा चल रहा है, तृतीय मंत्र में भी छंद था त्रिष्टुप और यहाँ पर भी छंद है त्रिष्टुप। मायायो अन्नम अत्तियो विपश्यति यह प्राणिति य इं शृणोत्य उक्तम् अमन्तवो मां ता उपशियन्ति श्रुति श्रुतश्रद्धीवते वदामि श्रुति श्रुतश्रद्धीवं ते वदामि। तो देखिए कितना सरल है। अब पदपाठ इसका कर लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा है सरल तो है पर फिर भी तोड़ना चाहिए। सबसे पहले क्रम से ही देखना चाहिए। मया मेरे द्वारा, स में जो ओ की मात्रा हो गया उसका विसर्ग हो गया, सह अन्नम अत्ति, अन्नम अत्ति, अत्ति क्रिया है, अधभक्षणी धातु से बनता है प्रथम पुरुष में एक वचन में, तो खाता है, अत्ति यानी खाता है। फिर यह यो का हो जाएगा वही ओ की मात्रा का विसर्ग, यह विपश्यति, यह प्राणीति, यह ईम शृणोति, शृणोति उक्तम, यहाँ पर क्या है, यण संधि है, शृणोति प्लस उक्तम। फिर नीचे देखिए अमंतवो, इसका भी हो जाएगा विसर्ग, अमंतवः रूप है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, भानु भानु भानवः, वैसे अमंतवः। माम त उपशियन्ति, त का हो जाएगा यहाँ ते, क्योंकि ये संधि का नियम होता है, पीछे की तरफ कोई स्वर आता है तो एक का लोप हो जाता है, ते उपशियन्ति। और ये वेदों में ये विशेषता होती है कि उपसर्ग अलग भी रहते हैं धातुओं से, तो यहाँ उप अलग रखा गया है, शियंती पीछे क्रिया है। हम जब इसका अर्थ करेंगे तो इनको एक साथ ले लेंगे, उपशियंती। श्रुधि श्रुत सद्धीवम ते वदामि, यहाँ पर तो कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, बिल्कुल अपने आप में ही अलग अलग शब्द हैं। अब देखिए इसका शब्दार्थ, अति यानी खाता है, मया यानी मेरे द्वारा, स यानी वह मेरे द्वारा ही खाता है, पश्यति देखता है, विपश्यति लग गया विउपसर्ग पूर्वक, यानी विशेष प्रकार से, विविध प्रकार से देखता है। प्राणीति प्राण लेता है, प्राण वायु कहते हैं, सांस को कहते हैं प्राण वायु, तो प्राण लेता है यानी प्राण वायु लेता है यानी सांस लेता है। यह जो इम एक जो है निपात है, पूरक निपात है, ये पाद पूरण के लिए आ जाता है, जब शब्द कम पढ़ते हैं मंत्र में या श्लोक में तो डाल दिए जाते हैं ऐसे निपात। शृणोति उक्तम, शृणोति सुनता है, उक्तम यानी कहे गए को सुनता है। अमंतवः माम त उपशियन्ति, माम मुझको, अमंतवः नहीं मानने वाला, नहीं जानने वाला, उपशियन्ति उप समीप में, शियंती यानी यहाँ निवास करने अर्थ में है, परंतु इसका जो ज़्यादा अर्थ सटीक बैठेगा वो होगा कि नष्ट हो जाते हैं, यानी जो मुझको नहीं मानते हैं, जो मेरे महात्म्य को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, वह लोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वाणी को जो महत्व नहीं देते वह लोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं।
श्रुधि श्रुत सद्धीवम ते वदामि। श्रुधि यानी सुनो, क्रिया रूप है ये, सुनो। श्रुत, श्रुत यानी ये सुनने वालों, सुनने वाले अर्थात कौन है सुनने वाले? शिष्य, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा में ही है सारे वेदों की जो लिखावट है या वेदों का जो परंपरा है। गुरु कहते हैं और शिष्य सुनते हैं, तो शिष्य यानी सुनने वाले, सुनिए। क्या सुनिए? श्रद्धिवम ते वदामि। ते यानी तुम्हारे लिए, श्रद्धा पूर्वक मैं कहती हूँ, श्रद्धा से युक्त वचन में कहती हूँ, जो तुम्हें जिसको तुम अच्छे से जिसको मान लोगे ऐसे वचन में तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें जिसको विश्वास हो जाएगा ऐसा वचन ही मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में, इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है? वाणी की एक तरह से जो भौतिक प्रपंच है उसमें भी वाणी का ही महत्व होता है, ये बताया जा रहा है। यानी कि इंसान जो खाता है, जो देखता है, जो सांस लेता है, जो सुनता है, सब कुछ वाणी की वजह से ही कर पाता है। देखिए किस प्रकार से कि वाणी, अभी पीछे वाले मंत्र में पढ़ा था, महात्म्य से आपको धन मिला। अब धन मिलने के बाद ही आप क्या करोगे? कुछ भौतिक संसाधन जुटा के कुछ खा पाओगे, कुछ भोग सामग्री ले पाओगे, कुछ अच्छे अच्छे देख पाओगे, कुछ जो कह सकते हैं आज के संदर्भ में मूवी वगैरह, प्राचीन संदर्भ में नाटक या फिर कुछ और रंगमंच इत्यादि। प्राणवायु के रूप में भी आप अच्छी प्रकार से सांस ले पाओगे जब आपका धन सामर्थ्य सब ठीक होगा, वाणी आपकी अच्छी प्रकार से होगी। सुन पाओगे, क्योंकि जब अन्य व्यक्ति कोई वचन कहता है तो वो वाणी के रूप में कहता है, और जब वो आपके तक पहुंचती है वाग देवी तो आप सुन पाते हो। तो इस प्रकार से हर जगह वाणी का ही महात्म्य है। अन्वय रूप में देखिए, यह विपश्यति, यह प्राणीति, यह इम उक्त शृणोति, स मया अन्नम अत्ति। जो यानी जो कोई भी विविध प्रकार से देखता है, यह प्राणीति जो कोई सांस लेता है, यह इम उक्तम शृणोति जो कोई कहे वो को सुनता है। जैसे मैं कह रही हूँ तो मेरे कहे हुए को आप सुन रहे हो, तो जो कोई कहे हुए को सुनता है, स वह मया मेरे द्वारा ही, अन्नम अत्ति, अन्नम का मतलब यहाँ पर अन्न का मतलब है विविध प्रकार के विषयों को भोगता है। यानी कि विविध प्रकार के विषय हैं, क्योंकि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है इनके 5 विषय होते हैं, इनको भी विषय कहा जाता है। देखना, सुनना, चखना इत्यादि जो विषय हैं। तो अन्न शब्द एक कहकर यहाँ पर अन्य विषय भी इसमें डाल दिए गए हैं। एक तरह से अभिधा के द्वारा व्यंग्य अर्थ डाल दिया गया है कि अन्न अर्थात उक्त विषयों को, जो जो यहाँ पे कहे गए हैं उन उक्त विषयों को भोगता है, अर्थात भोग का अनुभव करता है। वे सब जन मेरी वजह से ही, तो अन्नम अत्ति मेरे महिमा की वजह से ही है। वह सब कुछ, वाणी की महिमा ना हो तो कुछ भी ना हो। फिर नीचे वाली लाइन में क्या है? अमंतवो माँ तम उपशयंती, ते उपशयंती माँ मुझको, अमंतवो नहीं मानने वाले, नहीं जानने वाले, ते वे जो लोग हैं, उपशयंती नाश को प्राप्त हो जाते हैं। या फिर इसका जो दूसरा अर्थ भी है यहाँ पर कि वे जन इसको जो नहीं जानते हैं फिर भी वे उसके पास निवास करते हैं। यानी कि वाणी जो है उसके पास ही रहेगी ना, नहीं जानते हैं वो व्यक्ति भी, वाणी तो उनके पास रहेगी पर वो अच्छी वाणी नहीं होगी, वो उसके लिए उपकारक वाणी नहीं होगी। तो वे जन जो इसको नहीं जानते हैं फिर भी वे मेरे पास ही निवास करते हैं। यानी कि जो मेरे महत्व को नहीं जानते फिर भी रहते तो मेरे पास ही हैं, भले ही वो उसका उद्धार नहीं कर पाती है, उनको कुछ अच्छा नहीं दे पाती है ऐसे मनुष्य को। यानी बुरे वचन भी होते हैं, अच्छे वचन भी होते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, जो नहीं मानते, उनके मुँह से बुरे वचन निकलते हैं और फिर उनका बुरा होता है। जो मानते हैं वो वाणी के महत्व को मानकर कम बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं और इससे उनका महिमा बढ़ती है। तो इस तरह से है। फिर क्या हो रहा है कि श्रुधि सुत सद्धीवम ते वदामि। श्रुधि सुनो, श्रुत कौन? हे शिष्यों, हे शिष्य सुनो, ते तुम्हारे लिए, श्रद्धिवम श्रद्धा से योग्य, श्रद्धा से युक्त, वदामि बात को कहती हूँ, तुम्हारे लिए श्रद्धा से युक्त बात को कहती हूँ, तो मेरी बात को सुनो। तुम अगर मुझे मानोगे तो तुम्हारा अच्छा उपकार होगा, नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा स्वतः ही। क्योंकि आपने देखा है कि जो युद्ध होते हैं वो जो कहते हैं शब्द बाण ज़्यादा घातक होते हैं। जो भौतिक बाण होते हैं उनके लगे हुए घाव तो मिट जाते हैं, परंतु शब्दों के जो शब्द रूपी जो बाणों के घाव होते हैं वो कभी नहीं मिटते हैं। और वो शब्द रूपी बाण जो है किसी को चुभते हैं तो व्यक्ति उसका प्रतिकार लेने के लिए, सामने वाले से बदला लेने के भाव में उसका किसी भी प्रकार से हानि कर बैठता है। तो यही है वाणी के माध्यम से नाश को प्राप्त हो जाना। वाणी ही आपका सब कुछ दिलवा सकती है, वाणी ही आपको सब अच्छा करवा सकती है, आपका उपकार कर सकती है, और वाणी ही आपको किसी भी प्रकार से नाश को करवा सकती है। तो इसलिए हमें
तोल मोल के वचन बोलना चाहिए। कहते हैं ना, पहले अच्छे प्रकार से सोचो फिर बोलो। वाणी को इस तरह से प्रकट ना करो, अपने विचारों को अपने अंदर ही रखो। अगर आपके अंदर कुछ अच्छे विचार नहीं हैं तो आप किसी को कुछ मत दीजिए। यहाँ पर अब हम विशेष के रूप में टिप्पणियाँ देखते हैं। तो भाषानुवाद में तो आपने जो मैंने बताया वही है, नया कोई भाषानुवाद नहीं है। कि जो विविध प्रकार से देखता है, जो सांस लेता है, जो कहे हुए को सुनता है, वह मेरे द्वारा ही अन्यथार्थ उक्त विषयों को भोगता है अथवा उनके भोग का अनुभव करता है। वे जन इसको नहीं जानते हैं, फिर भी वे मेरे पास निवास करते हैं। हे शिष्य सुनो, तुम्हारे लिए श्रद्धा के योग्य वचन को मैं कहती हूँ। अब देखिए विशेष में, मया यो अन्नम अत्ति, मया मेरे द्वारा वह अन्न को खाता है। इसमें क्या है कि यह मुझसे ही अन्न प्राप्त करता है, मेरे महिमा से ही अन्न को प्राप्त करता है, ऐसा मीनिंग इसका होगा। इस प्रकार वे समस्त प्राणियों के दिव्य जगत में दिव्य भोजन प्राप्त करने की बाइबिल सम्मत कथा की ओर भी निर्देश करते हैं। यहाँ पर बाइबिल की भी एक कथा है कि जो समस्त प्राणी होते हैं वो दिव्य जगत से दिव्य भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसी है, हमें इसमें नहीं जाना है अभी। अति है, अध धातु होती है, अधभक्षणी धातु है, उसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप बनता है। इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा टिप्पणी को। अति यानी खाना। अमंतवह में क्या है कि सायण, इसके जो लेखक जो भाष्यकार हैं उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार अंतर्यामी रूप में वर्तमान मुझे जो वैसा नहीं मानते हैं, अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि वाणी सब जगह अंतर्यामी है, ये तो आपको पता है कि पृथ्वी पर भी वाणी है। और जैसे पृथ्वी पे की समुद्र कह सकते हो, धरती कह सकते हो, रेगिस्तान कह सकते हो, हर वातावरण में हर प्रकार की जगह पे, राजस्थान कह दो, जयपुर कह दो, जोधपुर कह दो, दिल्ली कह दो, कुछ भी कह दो आप, बिहार कह दो, यूपी कह दो, सब जगह वाणी की महिमा है। यानी अंतर्यामी रूप से वो व्याप्त है, वायु के समान वो है, सब जगह व्याप्त है। तो वो जो उसके अंतर्यामी स्वरूप को नहीं जानते हैं, यानी उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, उससे वो जो अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, ऐसे उन लोगों को, यानी मेरी शक्ति को न जानने वाले लोगों को क्या होता है, नाश हो जाता है उनका, वो प्राप्त नहीं कर पाते कुछ भी जीवन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, आपने पढ़ा था, वहाँ पर अमन्यमाना शर्वा जगान है, ये भी आया था ऋग्वेद के 2:12 में। यानी कि ये किसका है, इंद्र सूक्त का ये है। वहाँ पर भी आया था, इंद्र ने कहा था कि जो मुझको नहीं मानते हैं उसको मैं अपने शर्वा से, अपने वज्र से उनको मार डालता हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वाणी है कि जो वाणी की महिमा को नहीं जानते हैं, यानी अच्छे वचनों की महिमा को नहीं जानते, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, वाणी के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। उपशयंती, उपशयंती का क्या मीनिंग है, उप यानी समीप में शी धातु क्षीण होने अर्थ में भी होती है और निवास करने अर्थ में भी होती है। तो यहाँ क्षीण होना अर्थ ज़्यादा सही होगा, जो कि यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा ये रूप, उपशयंती, पठंती की तरह। तो सायण ने इसका मीनिंग किया, उपक्षीण हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, संसार से रहित हो जाते हैं, संसार से इनका एक तरह से चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य लोग जब उनसे बदला लेने की भावना से उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो कई बार वाक युद्ध जो होता है वो वास्तविक युद्ध में बदल जाता है और अनेक जनधन की हानि करता हुआ नाश को करवा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सात वाले कर जो इसके एक अन्य भाष्यकार उन्होंने भी इसका ये मीनिंग किया, नष्ट हो जाते हैं। श्रुधि, श्रुधि में क्या है, श्रु धातु है सुननार्थ वाली, उसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ये रूप बनेगा, यानी सुनो। लोट लकार क्या होता है, आज्ञा अर्थ में होता है। जब हम कहें कि पढ़ो, करो, जाओ, तो इस प्रकार से आज्ञा दिए जाने अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। वैदिक रूप है ये, श्रुणु का वैदिक रूप बना है श्रुधि। अगर हम लौकिक संस्कृत में इसको बनाते तो श्रुणु बनता, यानी सुनो, इसका मीनिंग होता। श्रुत, श्रुत का मत भी यहाँ पर यही धातु है, श्रु धातु है, सुनना अर्थ में त प्रत्यय लगा है। त प्रत्यय क्या होता है, भूतकालिक अर्थ में होता है श्रुत, और संबोधन में भी है ये, तो एक वचन में है सुनो, यानी शिष्य सुनो, शिष्य रूप में आया था। तो श्रुधि यानी सुनो, और सुनने वाले यानी कि हे सुनने वालों, यानी शिष्यों, संबोधन में कर दिया था ना हमने इसका मीनिंग। संबोधन का मतलब किसी को बुलाना, हे सुनने वालों, अर्थात शिष्य के लिए आया था वहाँ पे। हे श्रुत, हे विश्रुत, हे विज्ञ पुरुष, हे जानने योग्य जानने वाले पुरुष। श्रद्धिवम, श्रद्धिवम, श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धा और प्रयत्न से प्राप्त ब्रह्मात्मक वस्तु को मैं तुम्हें कहती हूँ, यानी श्रद्धा युक्त वचन कहती हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ मैं। ये श्रद्धा और प्रयत्न से जो मुझे मिला है वो ज्ञान में, ब्रह्मात्मक जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, बता रही हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनो। इसी प्रकार से जो ऋग्वेद का 2:12 जो था, वहाँ पर दूसरे मंडल का 12वां जो सूक्त था, उसमें 5वें मंत्र में
स्मयी धत्ते, इसके प्रति श्रद्धा को धारण करो, ऐसे भी वहाँ पे आया था इंद्र सूक्त में, जहाँ पे कहा जाता है कि इंद्र के प्रति तुम श्रद्धा को धारण करो, उसके तुम महत्व को मानो। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे साम्य मिलेंगे, आपको याद रह जाए तो आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार से साम्य हमें वहाँ पर भी मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज तीसरा और चौथा मंत्र यहाँ पढ़ लिया है। कल हमें पांचवा मंत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छी प्रकार से रिवाइज कीजिएगा। ये वेद मंत्र हैं, इनको पढ़ने से आपका स्वाभाविक रूप से ही उत्थान होगा। और दार्शनिक और है, ये दार्शनिक तत्व इसमें है। जब आपको दर्शन के तत्वों से आपका परिचय होता है तो आपका जीवन वैसे ही सुख शांति की ओर अग्रसर होने लगता है। तो संसार में रहते हुए भी आप संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सुख शांति को अनुभव करते हैं। तो क्योंकि आप अभी विद्यार्थी जीवन में ही हैं तो अभी तो ज्ञानार्जन कीजिए। ज्ञान को प्राप्त करते हुए ही आप संतोष का अनुभव करेंगे, तो आपको अपनी पढ़ाई में ही रस आएगा। एक तरह से पढ़ाई आपको आनंद देगी, तो इसलिए आप पढ़ाई को आनंद के भाव से पढ़िए। नंबर तो आपको एग्ज़ाम में स्वतः ही मिल जाएंगे, स्वेच्छा से इसको मन लगा के पढ़िए। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन का बटन भी होता है, उसको दबाकर आप उस पर ऑल शब्द पे क्लिक कर लेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। और विद्या ज्ञान बांटने से बढ़ती है, अन्य लोगों तक आप पढ़ने के बाद उनको समझाइए तो आपको भी बढ़ेगी। और इस वीडियो को भी आप अन्य विद्यार्थियों तक, अपने मित्रों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विचारों को, अपने सुझावों को व्यक्त कर सकते हैं। अंत में आप सभी का आभार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।